झुग्गियों के बदले वो मकान भी तो दे। नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं बेटा। कितनी झुग्गियां टूट गई, नहीं मिला मकान। बहुत परेशान है बाबू। 4 दिन तो हम पूरा हफ्ता हो गया पानी नहीं आया हमारे घर, और हम मोल को ला के 15-20 रुपए की बोतलें आ रही थी। मगर इतनी उनकी आंखों में शर्म नहीं है कि कितनी साल हमें इसमें बीत गया। मैं बुढ़ी हो गई, आज तक हमारे गली में चूहा और पानी नहीं। केजरीवाल की सरकार आएगी जब ही हो सकता है। यहाँ तो बीजेपी तो जीत के हमें रुला रही है। घर में पानी मुफ्त देने की बात हुई थी ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। यहाँ पे कोई पानी आने नहीं आता। केजरीवाल के टाइम पे पानी आता था, लेकिन अब बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन सरकार जारवाल के पास हम जाते थे तो वो पानी की सुविधा या कोई सीवर का वो करते थे, लेकिन हम प्रेम चौहान के पास जाते ना, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं। बच्चे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनसे अपने 2-2, 4-4 ईंट लगा रखी है, घर बना रखा रहने लायक। अब ये टूटेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? हमारे तो गली में लाइन भी नहीं डलवाई। इस गली में पानी की लाइन नहीं है, पीछे है तो आता नहीं है पानी। सारे दूर दूर पाइपों को डाल के ला रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं कुणाल तेवतिया और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के जेजे कैंप तिगड़ी के ब्लॉक में। जैसे कि दिल्ली में भाजपा को आए हुए 3-4 महीने हो गए हैं। इन 3-4 महीनों में भाजपा की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए हैं, तो सीधा जनता से बातचीत करते हो, जनता से जानते हैं। हाँ जी, आपको कितना समय होगा? यहाँ को मुझे हो गए 20 साल हो गए यहाँ पर। हाँ, हमेशा पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पर बहुत ज्यादा। कितने टाइम से पानी की प्रॉब्लम चल रही है? इसको तो हो गए 7-8 साल हो गए, जब से मैं शादी रही हूँ, जब से यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है। आए दिन रात को मार पीट लड़ाई लगे रहते हैं पानी के लिए। प्राइवेट लाइनों को, इनको सीवर भर जाते हैं। यहाँ पानी नहीं आता। पानी कितनी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दूर से पानी लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे रात भर पानी के लिए जगते हैं, क्या करें? लेकिन हर घर पे पानी पहुंचाने का उन्होंने वादा किया था ना। कुछ भी नहीं है, पानी पहुंचाएंगे वो, कुछ भी नहीं पहुंचाया उन्होंने पानी। हमारी तो गली में लाइन भी नहीं डलवाई। इस गली में पानी की लाइन नहीं है, पीछे है तो आता नहीं है पानी। सारे दूर दूर पाइपों को डाल के ला रहे हैं। कोई टैंकर मंगवा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। शिकायत वगैरह करवाई है आपने? शिकायत क्या करे, उससे जाते हैं, मिलता नहीं है। आज आना कल आना, अभी है नहीं, अभी वहाँ गया, अभी वहाँ। इस गली में नहीं आते, इधर नहीं आते है। ये खंबे की लाइट आज 1 साल से ज्यादा होगी, खंबे की लाइट नहीं लगाई। सीवरों की सफाई नहीं होती। आते भी है प्राइवेट, पैसा खाते हैं। सरकारी कर्मचारी नहीं आते? नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं। ये सारे काम तो सरकारी कर्मचारी। हाँ जी, आते नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 दिन हो जाते हैं। कभी कभी तो कीड़े चल जाते हैं। शिकायत करवाई है आपने अपने सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे? बहुत बार करवाई है। क्या हुआ? एक्शन नहीं हुआ अभी? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरे, लाइट 1-2 साल हो गए, लाइट नहीं है यहाँ पे। तीसरे, पानी नहीं है यहाँ पे। पानी तो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वही नहीं आ रहा। आता नहीं है। कितने समय हो गया पानी का? यहाँ लाइन ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? जो सरिता विहार की लाइन डलती है वो लाइन ही नहीं है। नहीं। पानी कैसे लेके आते हो? कहाँ से अपना गुजर? ढो के लाते दूर से। बाहर गरवा थे जो यहाँ से निगम पार्षद जीते थे, तो उन्होंने ट्यूबवेल लगवा रखा है अपने ऑफिस के सामने। हाँ, गरवा 10 साल पहले उन्होंने। हाँ जी। तो क्या उनकी तरफ से भी कोई पैसे लिए जाते हैं आपको पानी भरवाने? नहीं जी, फ्री पानी मिलता है? बिल्कुल। घर घर पहुँचाने का वादा किया था पानी को। घर पहुँचाने का वादा किया था, जब तो ये समस्या पड़ी है। वरना 4 कनेक्शन करे थे, 4 घर 1 कनेक्शन में भरो, बहुत आराम से पानी मिलता था। अब वो नहीं है। आप क्या विधायक कौन? हाँ जी, विधायक कौन है? विधायक अभी शायद पता नहीं, मैं तो दौरे पे नहीं आते क्या? नहीं, दौरे पे नहीं आते। वो तो देखा तक भी नहीं है जो जीता राजस्थान। 40 साल हो गए ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। इस गली में तो दुख ही है। मुझे खुद यहाँ 45 साल हो गए, मेरे बच्चे एक भी नहीं था। मेरे बच्चे भी शादीशुदा में, पोते पोतियों की। जैसे दिल्ली में हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं झुग्गियों पे, तो क्या आपको भी डर है क्या कहीं आपकी झुग्गी पे बुलडोजर न चले? क्यों नहीं है हमें डर? हमें डर है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई घर नहीं, कोई बाहर नहीं है। ये बना रखी है, गरीब आदमी है, कैसे कैसे बना रखी है। ये बच्चे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनसे अपने 2-2, 4-4 ईंट लगा रखी है, घर बना रखा रहने लायक। अब ये टूटेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? लेकिन सरकार की तरफ से ये भी तो कहा जा रहा है जहाँ झुग्गी है वहीं पर मकान मिले। कहाँ दे रहे हैं झुग्गी मकान? झुग्गी वालों को तो भगा रहे हैं। वो केजरीवाल ने वादा किया था। क्या लगता है वादा पूरा हो गए? पता नहीं, केजरीवाल की सरकार आएगी जब ही हो सकता है।
यहाँ तो बीजेपी तो जीत के हमें रुला रही है। सरकार से खुश नहीं है बीजेपी की? नहीं, हम खुश नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ हमारे घर है वहीं रहने दे और हमें पानी दे, हमें हर चीज की सुविधा दे। क्या बोल रहा हूँ? एक बात बोलूं बेटा, जब इन लोग की वोट आती है तब तो हाथ जोड़ते फिरते जब कहते हैं कि पानी दूंगा, पाँव छूते हैं, ठीक है ना, मगर इतनी उनकी आंखों में शर्म नहीं है कि कितनी साल हमें इसमें बीत गया, मैं बुढ़ी हो गई, आज तक हमारे गली में चूहा और पानी नहीं है। एक पीछे ट्यूबवेल लगा, उससे पानी बाल्टी भर भर के लाते हैं, बहू बेटी सब। अब हमारे बस की है बाल्टी उठाना? क्यों क्यों नहीं सुनते? जीत कर करके अपनी घर बनाते, गरीबों के लिए नहीं जीतते। अपना घर बना रहे हैं वो। कितने समय से सारी सुविधाओं से आप वंचित हो रखे? इसमें कुछ नहीं सुविधा इस गली में पाई मैंने, कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या हमारे को चाहिए? पानी चाहिए, हमारी सीवर नहीं साफ होती है, घर में पानी जाती है, सीवर होती, हमारी नाली थी सही थी, नाली थी सही थी ना, घर में पानी सीवर का जाता है, कैसे इंसान सोएगा, कैसे रोटी खाएगा बेटा? अगर घरों में सीवरों का पानी चले जाएगा तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी होगी। परेशानी है या नहीं? इतना गहरा घर है तो उसमें क्या करूँ? किसी के पास है कमाने वाला बेटा, किसी के पास नहीं है कमाने वाला। मैं खुद कमाता हूँ बेटा, खाता हूँ, ठीक है ना। इस उम्र में आप काम करते? हाँ, मैं काम करता हूँ। 60 साल से ऊपर है या नीचे? 60 साल से ऊपर चले गए। पेंशन नहीं आती? वृद्धा पेंशन? पेंशन आती थी, 2 महीना से 3 महीना से रुक गई पेंशन। पेंशन क्यों रोक? पता नहीं क्यों रोक देते हैं, देते नहीं। तो ये आत्मा दुखती है अंदर से। कल भी ढोरी आए थे, उनको भी मैंने सुना दिया। क्यों क्यों नहीं देते हमारे लोग को सुविधा? अम्मा जी आपको यहाँ पे रहते हुए कितना समय? बहुत समय हो गया। जब तो हमारे बच्चे भी नहीं थे बेटा, अब बच्चे को बच्चे हो गया, उसके बच्चे का बच्चे हो गया। अब जैसे दिल्ली में हर जगह झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या आपको भी डर है क्या कहीं आपकी झुग्गियों पर बुलडोजर है? और जिस दिन बुलडोजर चल गया उस दिन या तो सरकार रहेगा या तो पब्लिक रहेगी। क्या नहीं चाहते आप बुलडोजर चले? नहीं, लेकिन बुलडोजर घरों झुग्गियों के बदले वो मकान भी तो दे। नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं बेटा। कितनी झुग्गियां टूट गई, नहीं मिला मकान, रोटों पर तमुक डाल डाल करके बैठे हैं पब्लिक। क्यों? उस पब्लिक की मुंह नहीं खुल रही है ना। क्या चाहते सरकार से, क्या कहना चाहते? सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमें पानी चाहिए, सीवर साफ हो जाना चाहिए। सब गली में पानी, लाइन है, हमारे गली में क्यों नहीं दिए? तो ये चीज की शिकायत तो आपको निगम पार्षद से, विधायक से कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, कंप्लेन दे दिए। तो कंप्लेंट के बाद कोई सुनवाई नहीं? कुछ नहीं सुनवाई। एक दूसरे पे क्या कहते हैं आप? कहते आ जाएगी पानी, आ जाएगी, जब मर जाऊंगा जब आ जाएगी पानी। क्या बोल रहे हैं? वोट दो पानी आएगा। क्या बोल रहे हैं? बेटा वोट भी ले लिया, कह रहे पानी में अकेली रहती, मेरे बच्चे नहीं है तीनों। कल पानी ला के तबीयत खराब हो गई मेरी, मतलब लेटी पड़ी थी। सीवर का पानी वो घर है मेरा, वो तो तीसरा घर के अंदर पानी जाता है। बता क्या क्या करेंगे हम गरीब आदमी, बताओ। पेंसिल से गुजारा करें कि पानी ढो ढो के लाएं कि अपनी बीमारी को देखें, क्या करेंगे बेटा बताओ। बीमारियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी तो सरकार ने सही सारे उपलब्ध करवा रखे। 2 बात होती है, मुंह देख के तिलक करते हैं। वहाँ भी कहीं भी कोई सी डिस्पेंसरी में चले जाओ, कहीं नहीं कहेगा ये जो केजरीवाल की बनी हुई है, उधर बड़ी बनी हुई है, बुला लेंगे, देंगे, एक दिखा दी गोली, दूसरा दिन कहेंगे है ही नहीं दवाई है। दवाई देते कहाँ देंगे? बड़े बूढ़ों के लिए बड़ी है, इनका भी वही हाल है। वही मोहल्ला क्लिनिक है आपके? हाँ, यहाँ भी है, उधर भी है, और उसके आगे एक डिस्पेंसरी। वहाँ जांच होती है? हाँ जांच होती, पर 1-2 दिन गोली दे देंगे, ये गोली नहीं, अगली बार आना, अगली बार अभी आई नहीं है फिर ले जाना, ये हाल होता है। हम तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जब हम बूढ़े आदमी के लिए तुम्हें बना रखी 60 साल के लिए, तो उनको गोली दवाई सही से दो ना, जांच करो उनकी। हाँ, अब हम लोग घुटने से परेशान है, कल पानी भरा बेटा, इतनी हालत करा। ये तो बुलाने गई है बहू, मेरे को कह रही है आंटी चलो, अकेली लेटी हुई, कल 3-4 चक्कर करे, मेरी हालत हो गई खराब। सवेरे भी लाई हूँ 2 चक्कर पानी,
पानी कहाँ से लाओ? 3 बच्चे, तीनों बेटा बाप मरते चले गए, अब मैं अकेली हूँ। घर घर में लाइन द्वारा पानी भिजवाने की भी तो बात है। बात इन्होंने कही कि सब कि वोट दे दो, तुम्हारे को पानी घर बैठे मिलेगा, सब काम होगा, तुम्हें सब चीज की सुविधा मिलेगी। किसने कहा था कि वोट दे दो पानी घर पे मिले? जो आते थे हर बार, जैसे जितनी जो खड़े हुए थे, अब उनके बारे में तो हम जानते नहीं। 3-4 पार्टी आती थी, हाथ जोड़ती थी, पैर छू माता जी हमें जिताना, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, माता जी आशीर्वाद दो, हम जीत जाएंगे। क्या क्या होगा? भी तुम्हें पानी की लाइन मिल जाएगी, जो जो तुम्हें सुविधा चाहिए वो मिलेगी, कुछ भी तो नहीं मिलता। बहुत परेशान है बाबू। 4 दिन तो हमें पूरा हफ्ता हो गया पानी नहीं आया हमारे घर, और हम मोल को ला के 15-20 रुपए की बोतलें आ रही थी, और अब इतने दुखी हैं। आज जरा सा मिला, हमें मिलाई भी नहीं, बहुत परेशान होकर गए। कोई लाइन नहीं है हमारी गली में, पैसे से पानी भरवाते हैं, काम पे जाते हैं, पानी भरे या ड्यूटी करने जाए, भैया बताओ। छोटा बच्चा छोड़ के जा, बच्चे को छोड़ के गए, किसी बच्चे ने एसिड डाल दिया, काम पे जाते हैं, मेरे बच्चे का आंख में एसिड डाल दिया बच्चों ने, यहाँ पे ऊपर खेल रहे थे, खेलने में डाला है, फिर कोई खेल में डाले, खेल रहे थे वो। तो अब हम काम पे जाएंगे तो खेल में बच्चे तो कुछ भी करेगा, पानी भरे, काम करे, क्या क्या करे बताओ। हमारे यहाँ की लाइनें ना बिल्कुल सूखी पड़ी हुई हैं, 6-7 महीने से बिल्कुल पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा, और हम 20-20 रुपए की बोतलें लेके आते हैं पानी की। अब हमारे घर में एक जना कमाने वाला है, हम घर का खर्चा चलाएं या पानी की बोतलें खरीद के लेके आए। लेकिन हर घर में पानी मुफ्त देने की बात हुई थी ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। यहाँ पे कोई पानी आने नहीं आता। केजरीवाल के टाइम पे पानी आता था, लेकिन अब बिल्कुल बंद हो गया, अब पानी बिल्कुल बंद हो गया हमारे लिए। केजरीवाल ने बहुत ही कुछ करा था, अब कुछ नहीं करा, मोदी कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए, कुछ भी नहीं कर रहे। हम काम पे जाओ, बाल बच्चा पालो, किराया दूं, मेरे कुछ भी काम नहीं छूट गए, बाल बच्चा परेशान हो रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे। पानी के लिए इतना परेशान है कि बहुत ज्यादा परेशान है। भरने के लिए तो कोई 2 बर्तन नहीं भरता हमें, कोई नहीं भरवाता पानी। लेकिन लाइट का बिल आता है, हम नहीं भरेंगे पानी। बिल आता है, बिजली का बिल आता है, लेकिन 200 रुपए यूनिट तक तो फ्री होता है। चलेगा तो भैया, कोई नहीं मांगता भाई, यहाँ बत्ती भी सब मांगते हैं, कोई नहीं छोड़ता बत्ती भी यहाँ पे। पानी गुनगुन सब पानी कहाँ भर के ले आता, 200 यूनिट तक तो फ्री यहाँ पे कोई नहीं होता भाई, सब बत्ती बिल मांगते हैं यहाँ पे। कौन मांगता है? सब मकान वाले मांगते हैं, किराए पे रहते हैं। हाँ, हम लोग किराए पे रह रहे हैं। जब बिजली का बिल ही दिल्ली में फ्री है 200 यूनिट तक, तो फिर किराए वाले मकान मालिक कैसे मांगते? कोई नहीं भरता, कोई यहाँ के लोग कोई नहीं भरवाता पानी, यहाँ पे नहीं, कोई नहीं दे रहा पानी। बाल बच्चा छोड़ छाड़ के जा रहे हो, तेज आ बाल बच्चा गिरा दिया, बोलती से लड़ते हैं बैठते बच्चे में। हम खुद जाके बाल बच्चा छोड़ के काम पे जा रहे हूँ, आदमी मेरा साथ भी नहीं दे रहे, बहुत परेशान झुक रहा भाई, क्या करूँ। अपने शिकायत करवाई? हाँ, पानी सब शिकायत करी है, कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं बोला कि हाँ पानी छोड़ दिए, पानी भर लो, आज आए तो पानी 10 दिन में पानी। हम वहाँ पे जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती पानी के लिए, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारी कोई पर जाते हैं। हम ये प्रेम चौहान है, हम उनके पास जाते हैं, वो भी हमसे ये कहते हैं कि पानी आ जाएगा, लेकिन पानी नहीं आता। वो हमसे झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। हम कितनी बार गए, हमें उन्होंने झूठ ही बोला। आप बोल रहे केजरीवाल सरकार के राज में पानी आता था? हाँ, उस टाइम पे पानी आता था, लेकिन जो मौजूदा विधायक है वो भी तो आम आदमी पार्टी के हैं। ये भी आम आदमी के, वो भी आम आदमी पार्टी के थे, लेकिन उस टाइम पे प्रकाश जारवाल था हमारे यहाँ पे, प्रकाश जारवाल। तो प्रकाश जारवाल के टाइम पे था हमारा पानी की थोड़ी सुविधा। हाँ, लेकिन प्रकाश जारवाल के पास हम जाते थे तो वो पानी की सुविधा या कोई सीवर का वो करते थे, लेकिन हम प्रेम चौहान के पास जाते ना, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं, कोई ना वो यहाँ पे आते देखने के लिए। हाँ, हमें लोगों से जीता, हमें बर्बाद कर दिया उसने, हमें लोगों से जीता और हमें बल्ला कुछ भी नहीं देता, हमें ना पानी, ना हमारी सुनाई है, ना कुछ भी नहीं है। जैसे दिल्ली में हर जगह झुग्गियां तोड़ी जा रही है, क्या आपको भी डर है कि कहीं आपकी झुग्गी ना? कुछ भी डर नहीं, कल तोड़ दे ना, हमें तो कोई डर नहीं है, हम तो परेशान है, पानी का डर और क्या। जो टूटेगा ये परेशानी है इसलिए है क्योंकि हमें जब पानी नहीं मिल रहा तो फिर हम परेशान है, रहने से भी क्या फायदा जब यहाँ पानी ही नहीं है। तो सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, हम सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, गले में लाइटें नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान है, मुझे अंदर रहते हैं। अपराध वगैरह पे क्या नियंत्रण है? कौन सा अपराध? मतलब किसी प्रकार की कोई चोरी वगैरह? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ना चोरी चकारी ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, सब ठीक है, और कुछ भी नहीं है हमारी गली में। चोरी ज्यादा दिक्कत, पानी की ज्यादा दिक्कत है, बहुत समस्या है पानी की। कहीं जाते हैं कोई 2 बर्तन भी नहीं भरता। कूड़े वाली गाड़ी आते हैं? नहीं, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती, कूड़े वाली गाड़ी धुएं वगैरह? कूड़ा खुद फेंक के आते हैं, हम कूड़ा खुद फेंक के आते हैं, यहाँ पे कोई नहीं आता कूड़े वाला।
अपने आप ही फेंक के आते हैं हम भी। तुम्हें बोल जो बोलना है अरे पानी की बहुत दिक्कत है। 10 दिन में आज पानी मिला हमें, 10 दिन में मोल गिला ला के पी रहे हैं। वहाँ से पानी 2-3 बाल्टी हम पानी लाए तो और वो भी किसी का भर जाता, जब भरवाते नहीं, कोई नहीं भरवाता पानी। ये दिक्कत है। और 30 रुपए की बोतल ले लेके पानी पीते हैं। आपको भी डर है कहीं आपकी झुग्गी न टूट जाएंगे तो डर तो है ही, कहाँ रहेंगे, किराए पे रहेंगे जाके। लेकिन झुग्गी के बदले मकान देने की भी तो बात है। मकान मिल जाएगा तो अच्छी बात है। मकान मिल जाए हमें तो और क्या, अगर मकान मिल जाए तो मकान मिल जाएगा तो कहीं झुग्गी टूटवाने के लिए तैयार है आप? हाँ, मकान मिलना चाहिए, रहने लायक। मकान तो मिलना चाहिए। जब हमारी झुग्गी उड़ जाएंगी तो हम जाएंगे कहाँ? लेने की तो हमें जगह मिलनी चाहिए ना। तोड़ने से पहले हमें कहीं ना कहीं साधन तो होना चाहिए। नहीं पानी तो पानी बगैर मरते रहेंगे, पानी तो मिलता ही नहीं। अब क्या करे बेटा? आप भी पानी भर के लेके आते हैं? और क्या, 40 रुपए की एक बोतल, बिसलरी। लेकिन पानी तो मुफ्त है ना दिल्ली में? क्या हुआ? पानी तो फ्री में मिलता है दिल्ली में हर जगह। दिल्ली में मिलता है, 5-7 दिन से नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, क्या कहना है? चाहिए हमारी गली में, और सफाई रहनी चाहिए हमारी गली में। ना कोई जमादार आता, ना कोई सफाई वाला आता, और ना पानी की बहुत दिक्कत है। सफाई वगैरह वाले नहीं आते तो नालियाँ कौन साफ करता है? उसको भी भैया 10 अगर भरते नहीं है, सीवर साफ करने वाले आते हैं तो हम प्राइवेट पैसे दे के कराते हैं। सरकारी कर्मचारी को किस चीज के पैसे देते हैं? हम प्राइवेट कराते तो हम वो खुद पैसे देते हैं। सफाई कर्मचारी नहीं आते सरकारी? नहीं, हम प्राइवेट था, कोई नहीं आता। कर्मचारी ऐसी तैसी करवाता है, कोई नहीं आता। प्राइवेट करवाते हैं, प्राइवेट पैसे देते हैं। लेटरिन में चल के जाना है हम, बारिश का पानी आता जब। गरीब आदमी तो आने चाहिए, उसमें ही पड़ो गड्ढे में। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। आके यहाँ पे मैं तो यहाँ का हाथ जोड़ेंगे इतना मीठा मीठा दे दो, वोट हमारे डालना, हमारे डालना। 5 महीने से कोई भी नहीं आया यहाँ पर। चाहे प्यासे मर रहे हैं, चाहे कोई भूखा मर रहा है, चाहे कोई मतलब लंगड़ा लूला कोई भी है। हमारी पेंशन भी 2-3 4 महीना में आ रही है। पहले हर महीना आती थी पेंशन भी नहीं आ रही। हमारे यहाँ का और क्या नाम है, पानी मिलता है ना कुछ सुविधा यहाँ पे। इस गली में बिल्कुल पानी नहीं है। दिल्ली में हर जगह झुग्गी टूट रही है, कहीं आपको भी डरेगा कहीं आपकी झुग्गी न टूटे? टूटेगी तो हमें मकान दो, और क्या। मकान मिल जाएगा तो झुग्गी तोड़वाने के लिए तैयार है आप लोग? नहीं देनी चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ मकान मिल जाएगा तो आप झुग्गी तोड़वाने के लिए तैयार है? जब हमें मिलेगा तो टूट जाए, कोई नहीं है। पर ये नहीं कि मैं घर से बेघर कर दे। मजदूर आदमी घर से घर बेघर कर देंगे, हमें छोड़ के कहीं जंगल में छोड़ देंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब तक हमें मकान नहीं मिलेगा हम झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। तो चाहे मर जाए हम यही। सही बात है। देखो हमारा एक का हो जाएगा गली मोहल्ले वाला। अभी हमारी झुग्गी आएगा तो सब यहाँ खड़े हो जाएंगे। कितने को मारोगे तुम? मारो। जब तक मकान, कहीं भी हमें मकान दोगे तो झुग्गी तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 साल पुराना प्रूफ है यहाँ का। हमारी शादी यही हुई है, बूढ़े हुए यहाँ, हमारे सास ससुर यही मर गए। जनता ये तक कह रही है कि यहाँ पे 4 साल से पानी नहीं आ रहा है। मेरी यहाँ के विधायक और निगम पार्षद से यही दरख्वास्त है कि यहाँ की जनता की सुनवाई की जाए और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ। मैं आपके साथ कुणाल तेवतिया।